हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बताया कि कैसे उन क्रिटिकल फंक्शन को हम लोग सिंपल एंड इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर टोटल 4 वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन कराए थे। विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आप कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मान लीजिए साइन की पावर 15 हो, मतलब हाईएस्ट पावर साइन की समथिंग हो, जैसे 17 हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, और उसकी लिमिटिंग 0 से π/2 है। तो उनको 1-2 मिनट में मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। और मैंने ये पर्पस भी बताया था आपको कि आखिर क्या नीड पड़ी कि मुझे इन फंक्शन को आपके सामने डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम मैंने क्लास 12th में फेस की थी, वो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा फेस करे, क्योंकि एक्चुअली में ये सब फंक्शन बहुत इजी होते हैं, मतलब इनके इंटीग्रेशन बहुत इजी होते हैं। बस हमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं पता होती है उनकी, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो नहीं पता होती हैं, जिसके रीजन से हम उन क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। और जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम लोग उसको अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट मतलब ये थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जब नहीं पता है तो उसको आप अवॉइड ही करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, तो आप अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी इशू, मतलब जो भी आपको जैसा मान लीजिए कुछ मेरी तरफ से फॉल्ट हो रही है तो उनको आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्क्राइब करूँगा और उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करूँगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली देखिए, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें x तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है। इस फंक्शन को मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर रखा हूँ, पहले ही वीडियो में आपको बता रखा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, इसलिए मैंने इसका सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन सिखाया था कि कैसे हम लोग इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरह से भी ब्रेक करके उसके इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सीधे इन प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग ऊपर नीचे बर्बाद ना करके प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है ये आपका पीरियोडिक या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा, और n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है, t क्या है, पीरियड है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी यही कहती है कि 0 से एंटी एफ ऑफ एक्स dx लिखा हुआ है, तो वो n टाइम्स 0 से t f ऑफ x dx होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि a प्लस एंटी से b प्लस एंटी एफ ऑफ एक्स dx लिखा है, तो a से b f ऑफ x dx होगा। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहार पे लगभग अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा समझना और ध्यान देने की जरूरत है। अभी बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एंटी से एंटी एफ ऑफ एक्स dx दिया हुआ है, तो n माइनस m 0 से t f ऑफ x dx होगा। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो a से a प्लस एंटी एफ ऑफ x dx दिया गया है, तो वो n टाइम्स 0 से t f ऑफ x dx होगा। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को आपको रिकॉल रखना है। कैसे आई है वो हम लोग, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं इनको बाकायदा प्रूव करके बता दूंगा कि कैसे आई है। बाकी अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसकी जगह कुछ मान करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो वहां से लिमिटिंग वैल्यू चेंज होगी और वो सिमिलरली ये फंक्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो मतलब कोई बड़ी डील नहीं है इनको प्रूव करने में, बट अभी हमें जो मतलब नीड है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम, सॉरी मार्कर प्रॉपर नहीं चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ। देखिए, ये माइनस का 3/2 और ये 10 और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
ओके, और 10 को 20 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई। अब यहाँ से प्रॉपर्टी आपको मैच करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैच हो रही है। देखिए क्या थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैच हो रही है। टी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं मैच करने की बात करूँ तो टी की जगह 1/2 है ना, और एन की जगह क्या है हमारे पास 20 है, और एम की जगह क्या है -3 है। ठीक है, तो मतलब जब मैं थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। तो बाय द थर्ड प्रॉपर्टी क्या मिलेगा हमें, n माइनस एम। तो n कितना है 20 है, माइनस लगाया -3, और फिर 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास t हो जाएगा, वेयर t इज नथिंग इज 1/2, और फंक्शन f ऑफ x क्या है आपके पास 2x है। क्या है फंक्शन f ऑफ x क्या है 2x है, दिस इज dx। ओके, तो बेसिकली अब देखिए कितना इजी इंटीग्रेशन बन गया, दिस इज 23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² बचेगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1/2, दैट मीन्स ये आ गया 23/4। बताइए कितना इजी था। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, जो कि है क्या 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ओके, सिमिलरली 2 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx हमारे पास है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट है ना। तो ये हमारे पास है कुछ समथिंग। ओके, तो कुछ भी करके हमें इन चार प्रॉपर्टी का यूज करके इस इंटीग्रेशन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। तो देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 4 को 3+1 लिखा जा सकता है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी मैच कर रही है 4 से, तो यहाँ से अगर मैच करूँ मैं 4th प्रॉपर्टी से, तो बाय 4th प्रॉपर्टी, सॉरी बाय 4th प्रॉपर्टी से क्या होगा बताइए। 4th प्रॉपर्टी से क्या होगा, a हमें क्या मिल जाएगा 3, और n भी कितना 1, एंड t भी कितना 1। तो आफ्टर ये वैल्यू जानने के बाद आप क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन लगा देंगे। n की जगह हमने 1 रख दिया, 0 से लिमिटिंग वैल्यू t भी क्या है 1 है आपके पास, f ऑफ x क्या है x है, दिस नथिंग है। अब इसका इंटीग्रेशन भाई बहुत इजी है, तो दैट इज x²/2। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 1/2 पाएंगे, है ना। सिमिलरली आप उस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाक से देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सिमिलरली आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी बुक से देखिए, लगाइए। नहीं होते हैं अगर कुछ क्वेश्चन कहीं आपको मतलब दिक्कत देते हैं तो आप कमेंट में या मेरा व्हाट्सएप नंबर में अभी आपको लिख करके बता दूंगा कि क्या व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। तो रियली मैं उस क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करूंगा या यूट्यूब पे बताऊंगा, मतलब जैसे भी होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑल टाइम, ठीक है। और कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए आपको संकोच करें, मतलब किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं करिए, आप आराम से उसको क्या करते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, तो आराम से मैं उसको डिस्कस कर दूंगा आपको। हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, कुछ देखिए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2+3 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं ये भी प्रॉपर्टी आप पीसी से मैच हो रही है। तो इसको जब हम करेंगे तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से a बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा, और t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि t बराबर 1 कैसे, इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब बेसिकली हमारा ये कन्वर्ट होकर के इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, n क्या है 3 है, 0 से 1, t कितना 1 है, तो रख दिया मैंने x, तो x ही है। अब इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग ने पहले भी किया होता है ना, x²/2 हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 है, सो ऑन, ठीक है। बेसिकली अब मैं थोड़ी अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने कहाँ से मास्टर किया हुआ है, मेरी मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किया हूँ, मैंने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को
कोई तरह की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, और शायद इसकी कोई नीड भी नहीं रहती है कि मैंने कहाँ से एजुकेशन किया है, कहाँ से नहीं किया है। जस्ट आपको एक नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी अगर इन सारी चीज़ों से ज़रा सा भी सीख सकता है तो दैट इज़ बेटर। मेरा ये जो मेहनत है वो काम आ जाएगी, ठीक है। और अपना मैं टाइम थोड़ा इन सब पे इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ कि मेरी नॉलेज बनी रहे, ठीक, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हुआ है। मास्टर मैंने रिसेंटली अभी आपका मई में कंप्लीट किया है BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मैंने समर रिसर्च भी की हुई है IIT रुड़की से, और मैंने IIT JAM भी क्वालिफाई कर रखा है 2024 में। तो ये सारी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ गेन की हैं, और आगे मेरा जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो PhD के लिए है, जिसकी मैं करेंटली मैं CSI या नेट मैथमेटिक्स और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करने का भी ट्राई करता हूँ। अच्छा, इसमें मेरा ही फ़ायदा है क्योंकि मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ही नॉलेज बिल्ड होता है, और बाकी अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। और मैं ट्राई यही करूँगा आपको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट चीज़ें बताने का ट्राई करूँ। अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप मुझे बताइएगा, उसको मैं मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मिस्टेक जो है वो अपने लाइफ का एक पार्ट है जिसको हम लोग फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो और जितनी भी मिस्टेक करेंगे उन सारी मिस्टेकों से आपको क्या करना है, सीखना है। तो नई मिस्टेक करिए, नया सीखिए डेली भी आप पे, ओके। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।